दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ 28 जून 1985 को रिलीज होने वाली मूवी गुलामी की। और गुलामी की बात नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। तो सटीक विश्लेषण देने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये गुलामी की जो शुरुआत हुई है 1980 में विनोद खन्ना के साथ प्लानिंग हुई थी, लेकिन विनोद खन्ना के साथ जब बात नहीं बनी, क्योंकि वो शो के ग्रुप में वो जा रहे थे, उनका जुनून सवार था। लेकिन विनोद खन्ना ने वो अच्छी बात किया कि उन्होंने धर्मेंद्र से मिलाया। धर्मेंद्र भी कदरदान थे, वो डायरेक्टर को बहुत देखते थे। और जेपी दत्ता से जब उनकी मुलाकात हुई तो धर्मेंद्र को समझने में देर नहीं आई कि जबरदस्त डायरेक्शन करेगा, ऑनेस्ट करेगा, क्योंकि उनके जो डैडी थे ओपी दत्ता, उनका भी बहुत नाम था और राइटर थे स्टोरी स्क्रिप्ट डायलॉग में। तो स्वाभाविक है धर्मेंद्र ने ना हामी भरी कि बिल्कुल ये बोल दिया कि मैं आपके साथ हूं, फीस का कोई टेंशन नहीं था। जेपी दत्ता ने ऐसा जुगाड़ किया कि अव्वल तो वो रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज और मिथुन चक्रवर्ती, कुलभूषण खरबंदा, उनके अपने अपने तरीके से उसने अपना दाव खेला और बिल्कुल सभी आर्टिस्ट ने सहयोग किया, तब जाके ये बात हुई। अभी कहानी ये है कि राजस्थान का ऐसा इलाका है, एक गांव है, उधर जुर्म की हुकूमत इतनी चलती है, ठाकुर मतलब दूसरा कुछ नहीं, और वो सदियों से चलता हुआ सिस्टम है। वो सिस्टम के अगेंस्ट अगर रंजित यानी कि धर्मेंद्र, जावर यानी कि फौजी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती, और गोपी चाचा, हवलदार गोपी चाचा यानी कि कुलभूषण खरबंदा, और ये ताना बाना जो बुनाया है स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग में, जो बचपन का प्यार, स्मिता पाटिल जो है वो ठाकुर की बेटी रहती है, स्वाभाविक अट्रैक्शन था। और वो जो गाना है मेरे पीक को पवन का लेके चले, वो जो दर्शाया है, और शून्य इलाके में रेगिस्तान में ट्रेन चल रही है, जज्बात प्यार की आंधी का वो जो गाना है रोंगटे खड़े कर देती है। किसी कारणवश रंजित बाहर चला जाता है और गोपी चाचा मतलब गोपी जो है कुलभूषण खरबंदा और जावर के ऊपर जो जुर्म होता है उसके अगेंस्ट ये तीनों बारी बारी में मिलते हैं। जावर का जो कैरेक्टर है फौजी का यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनीता राज का जो अंदाज है बैठने का, जो बस में बैठती जी हाल मस्ती, आप सुनो दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश नहीं होगा जज्बाती हो जाएगा, जज्बाती नहीं होगा दिल रो देगा। और कौन बोलता है कि प्यार मोहब्बत उसकी अग्नि परीक्षा, उसका प्रतिरोध प्रतिशोध, उसका क्रोध, उसके अंगार जो होते हैं, बहुत सही दर्शाया है। और ऐसा लगता है कि अपने गांव की कहानी है और स्वाभाविक है, होने भी चाहिए। धीरे धीरे ठाकुर का जो कुनबा रहता है वो जावर से लेके, रंजित से लेके, गोपी चाचा से लेके गांव के अन्य लोगों के ऊपर जो आक्रोश दिखाया है, वो आदमी मतलब तरस जाता है कि क्या इतनी हुकूमत, इतनी तनाशाही के खिलाफ जब ये लोग लड़ते हैं। लेकिन स्मिता पाटिल की तारीफ करनी पड़ेगी, अभी वो तो स्वर्गवास हो गई है, लेकिन सही में सटीक अगर बात की जाए तो बचपन की प्रेमिका नसीरुद्दीन शाह के साथ शादी, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, दिल ऐसा मतलब क्या बोले, लव स्टोरी के जमाने में भी ऐसी फिल्म बनाई जो प्रतिशोध के प्रति, मोहब्बत के प्रति उतना ही आत्मघाती उसका जो एंड होता है, उसकी कहानी को जेपी दत्ता ने जबरदस्त दर्शनीय डायरेक्शन में बुनाया है। और ओपी दत्ता का स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग जबरदस्त हिला देता है। उससे भी ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और गुलजार की अपने गुलजारी के छाये में सुने हुए लिखे हुए गानों को अगर आप देखोगे तो मन खुश हो जाएगा। हताश गोपी चाचा, हताश जावर यानी कि फौजी, और रंजिते जब आक्रोश की वो
प्रतिशोध में चले जाते हैं कि स्मिता पाटिल का तो बचपन का प्यार था, वो नसीरुद्दीन शाह को समझाती है। एक मीटिंग भी होती है और वो सीन अगर आप देखोगे तो दिल को बहुत नरमई हो जाती है, आक्रोश हो जाता है और दिल शांत भी हो जाता है। पता नहीं क्या क्या होता है। जबरदस्त मूवी को मैं क्या नाम दूं और क्या नहीं। आखिर में एक गाना आता है और वो गाना होता है, पीले पीले शराब पीले, कतरा कतरा पीले, गुलाब पीले। हताश रंजिते, हताश फौजी, हताश कुलभूषण खरबंदा और रंजिते के जब अपना घर परिवार पूरा बिखर गया हो, अंतिम लक्ष्य में कुछ नहीं हो, होने वाला कुछ नहीं हो और लगातार संघर्ष के बाद भी कुछ नहीं हो, और वो गाना गुलजार साहब ने जो लिखा है, पीले पीले कतरा पीले, पीले पीले शराब पीले, कतरा कतरा गुलाब पीले, उसमें क्या हताश आदमी जिंदगी को टटोलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि 10 कुछ ऐसे मोमेंट आ जाए उसमें मुझे राहत महसूस होगी, और वो ये जानता है कि आने वाला जो पल है मेरा अंत है, बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद जब आक्रोश तीनों का जगता है, ठाकुर के अगेंस्ट, नसीरुद्दीन शाह की पुलिस फोर्स, तमाम सारी सिस्टम के अगेंस्ट, ये तीनों जब लड़ते लड़ते गोपी चाचा यानी कुलभूषण खरबंदा का जो मौत हो जाती है, जावर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती और रंजित यानी कि धर्मेंद्र के आंखों में देखो, बैकग्राउंड देखो, कुछ कहने के लिए कुछ नहीं होता है। और फिर वापस फाइट होती है, वहां पे जावर फौजी बिल्कुल अपने डटे हुए, लेकिन उनकी भी जब मौत हो जाती है, हताश रंजिते एक हैंडल गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन खेलते खेलते वो भी मौत के घाट पे जब उतरता है, तमाम गांव वालों की जो लिखा पढ़ी की किताबें खत्म हो जाती है, जल जाता है, और रंजिते भी मतलब मरते मरते वो देखता रहता है, ठाकुर सामने मौत हो जाती है। लेकिन जब रंजिते मरता है तो किताबें का भी अंत हो जाता है, ज्वाला खत्म हो जाती है, राख हो जाती है। दर्शाता है कि गुलामी से मुक्त गांव करके दिया रंजिते, जावर और कुलभूषण खरबंदा यानी कि चाचा ने, और गुलामी से मुक्त होकर सारा का सारा माहौल बदल गया। अगर इसमें कोई शक है तो बताओ।